टू मैथ्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 जो कि हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अभी तक मैं आपको मेथड नंबर 1 यानी कि वन नोन सॉल्यूशन और वन इंटीग्रल मेथड के बारे में बता चुका हूं, जिसमें अराउंड हमने 4 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं विद डेरिवेशन। आज हमारा ये सेकंड मेथड है अपने पास है जो कि हम बात करेंगे, जिसमें हमने रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में आपको डेरिवेशन अभी तक हम सॉल्व करा चुके हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 5 हमने अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने लेक्चर नंबर 5 रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का नहीं देखा है तो आई बटन में जाके आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पूरा डेरिवेशन और वर्किंग रूल मिल जाएगा। उस वीडियो को देखे बिना इस क्वेश्चन को आप अटेंड मत करिए, क्योंकि आपको उतना अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। कोशिश करूंगा, लेकिन वर्किंग रूल आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको वर्किंग रूल याद होगा तभी आप बेहतर तरीके से एक अच्छा आउटपुट मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस 2 10x dy by dx प्लस 5y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू sec x। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए सेकंड ऑर्डर के अंदर। देखिए, सिंपल सा लॉजिक ये है, यदि आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन में हम जो भी करते हैं सबसे पहले पी क्यू आर निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इस इक्वेशन को हम यहां पर लिख लेते हैं और ध्यान देते हैं क्या मेरे पास जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या उसका कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले डिवाइड करिए, अगर है तो फिर उसको हम कंपेयर करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो dy बाय dx का कोएफिशिएंट है वो -2x यानी कि इसको बोलते हैं p, तो वो हमें मिल गया -2 10x। ओके, अब q हमारे पास कितना है, q बोलते हैं y के कोएफिशिएंट को यानी कि 5, और r कैसे बोलते हैं, r जो होता है वो हमारे पास लिखाता है इक्वल टू वाला टर्म यानी कि e टू द पावर x सेकेंड्स। अब आप देखो क्या इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास 1 प्लस पी प्लस क्यू फॉलो हो रहा है, क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू फॉलो हो रहा है, क्या ये हमें 0 के इक्वल मिल रहा है। एक चीज, क्या 1 माइनस पी प्लस क्यू फॉलो हो रहा है क्या, या p प्लस क्यू एक्स फॉलो हो रहा है क्या। अगर हमारे पास ये नियम नहीं लग पा रहे तो ऐसी कंडीशन में हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक पहचान हमारे पास ये भी है कि अगर हमारे पास टर्म यहाँ पर अगर इन रूल को फॉलो नहीं कर रही तो कई बार क्या होता है, ऐसे भी टर्म हमारे पास होते हैं जिसमें इसके जनरलाइज फॉर्म होती है। जनरलाइज फॉर्म मतलब कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, और फिर हमारे पास m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये आपके लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहे तो ऐसी कंडीशन में हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करें। अब जैसे कि इसका नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मीनिंग क्या है कि हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है -2 10x dy by dx, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और फिर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए में करना क्या होता है, जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो आप क्या करेंगे, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव taking y1 equal to e to the power -1/2 इंटीग्रल p dx। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जब इस डेरिवेटिव को अगर रिमूव करना है तो हमें इस सब्स्टिट्यूशन को करना रहता है। तो अब हमारे पास क्या e टू द पावर -1/2 है ना, p मेरे पास कितना है -2 10x, 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, 10x का इंटीग्रल कितना होगा, दिस इज लॉग sec x, यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, दिस इज sec x, यानी कि आपके पास y1 की वैल्यू मिल गई है, दिस इज sec x, है ना। इसको आपको अब लिखना है। अब आपको करना है क्या है कि इसमें हमें जरूरत पड़ती है p1 q1 की। द नॉर्मल फॉर्म, द कंप्लीट सॉल्यूशन is y इक्वल टू v y1। अब हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे जो कि हमारे पास है y इक्वल टू v y1, जिसमें हमारे पास y1 की वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज द sec x।
ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका द नॉर्मल फॉर्म, वी नो दैट द नॉर्मल फॉर्म is d2vy dx square plus q1v equal to r1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें q1 और r1 की वैल्यू को चाहिए। देखिए ये जो टर्म हमारे पास, मैं जहां जहां ब्रैकेट बना के लिख रहा हूं उन सब को ध्यान रखना कि वो हमें याद होना चाहिए। ये इसके वर्किंग रूल के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास y1 है, तो y1 हमें याद होना चाहिए। y1 हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देन उसके बाद हमारे पास y1 की वैल्यू निकाली, देन उसके बाद अब q1 क्या है हमारे पास, वेयर q1 इक्वल टू q माइनस 1/2 dp बाई dx माइनस p स्क्वायर बाय 4। ओके, अब q की वैल्यू मेरे पास क्या है, q मेरे पास क्या दिया हुआ है, 5 लिख दिया हमने। देन माइनस 1/2 d बाई dx, p आपके पास कितना है, -2 tan x आपने लिख दिया। देन -1/4 -2 tan x का स्क्वायर। ओके, दिस इज 5 -1/2, 2 से 2 चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, tan x का डिफरेंशियल हमारे पास हो गया sec स्क्वायर x, दिस इज sec स्क्वायर x -1/4, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना गया 4 tan स्क्वायर x, दिस इज 5 sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब जो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज 5 + 1, यानी कि मेरे पास Q1 की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास 6 आ गई। अब देख एक बात का ध्यान रखिएगा, जो Q1 की हम जो वैल्यू निकालते हैं वो हमारे पास क्या होना चाहिए। यहां पर इसका ये फेलियर केस भी है, फेलियर केस ये है कि Q1 की वैल्यू या मेरे पास कांस्टेंट होना चाहिए या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा यदि Q1 की वैल्यू कुछ और आई तो ये मेथड फेल हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल नोट करके रखिएगा। तो आपको यहां पर Q1 की वैल्यू हमें याद करनी है, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड R1 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, दिस इज R/Y1। तो R हमारे पास कितना है, e⁻x इंटू sec x, e⁻x इंटू sec x डिवाइडेड बाय y1 हमने निकाला था sec x, यानी कि हमारे पास e⁻x मिलेगा, राइट। इतना समझ में आ गया आपको। अब इन Q1 और R1 की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, पुट इन थर्ड। तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज d2b बाय dx स्क्वायर 6v इक्वल टू e⁻x। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब यहां पर आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमेशा बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट या HLD ही। इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ Q1 की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर है। ये क्या लॉजिक होता है, ऊपर आई बटन में आपको दिया हुआ है कि कैसे वर्किंग रूल फॉलो होता है, वहां पे अच्छी तरह देख लीजिएगा, जैसे कि और अच्छे बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम यहां पर क्या मान लेते हैं, लेट d इक्वल टू हमारे पास हो गया d बाई डी एक्स। तो देयरफॉर दिस इज d स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू e⁻x। द auxiliary equation is m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस √6 आयोटा। ओके,
अब हमने यहाँ पर निकाले, इसका हम CF निकालेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको मिला था ±√6 आई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा CF क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। दिस इज CF इक्वल टू C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x। ओके, अब नेक्स्ट में क्या निकालना है, एंड PI। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, d² प्लस 6 इंटू e⁻x। अब यहां पर हमारा e⁻x का रूल क्या लग रहा है, दिस इज 1/fd e⁻ax। तो हम क्या करते थे, इस a को हम यहाँ पर d की जगह रखते थे। क्या ये f(a) हमारा 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हमारा भी f(a) अगर 0 नहीं बनता है तो हम लिख देते हैं दिस इज f(a) e⁻ax as f(a) नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई करें, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 e⁻x, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास f(1) जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो PI हमारे पास आ गया, दिस इज 1/7 e⁻x। तो देयरफॉर V इक्वल टू होता है CF प्लस PI। CF मेरे पास कितना आया हुआ है, दिस इज C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x, और PI मैंने यहां पर निकाला है e⁻x/7। अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी, इक्वेशन नंबर सेकंड जो थी, जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिया था, उसमें हमें ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट इन सेकंड। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, C1 cos √6x C2 sin √6x प्लस sec x, सॉरी sec x नहीं, दिस इज e⁻x/7 इंटू हमने y1 कितना निकाला था, sec x। तो देखिए, इस क्वेश्चन आसान है, अगर आपको वर्किंग रूल अगर आपको अच्छी तरह से याद है, पूरे वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो जरूरी ये है कि जब भी अगर आप कोई वीडियो लेक्चर देखें तो जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यूस देखिएगा, ऐसे बीच बीच में ब्रेक करके मत देखिएगा, जिससे कि आपको सब समझ में ना आए। स्पेशली जब हम बात करें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसका वर्किंग रूल है, इसका डेरिवेशन मैंने लेक्चर नंबर 5 में पूरा सॉल्व कराया हुआ, साथ में मैंने आपको वर्किंग रूल भी बताया हुआ है, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि आपको एक अच्छी तरीके क्वेश्चन समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि काम कैसे कर रहा है तो आप वर्किंग रूल को रेफर जरूर करिएगा। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, भाई वीडियो को लाइक कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच।